लगभग 1400 करीब जो है पूरे जनपद में पिछले वर्ष, और उनको हमने 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया था। इस संबंध में एक पत्र जो है लिखा है कि जो भी वायरिंग के कनेक्शन जो लूज़ हो गए हैं, उसको पोल्स में, उसको जो है उसको टाइटनिंग करवा लें। देखिए मैम, जैसे शोरूम वगैरह में आग लगती है या गलियों की जैसे आपने बात की, गलियों में हमारे पास स्पेशल टाइप का एक वाहन है। 1400 तैयार किए हैं पूरे जनपद में। हर ब्लॉक स्तर पे 100 का मानक है, उससे भी ज़्यादा जा करके हमने। नमस्कार, मैं साक्षुल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ CFO ऑफिस में। हमारे साथ काफी सक्रिय पद के अधिकारी हैं आनंद सिंह राजपूत सर। हम उनसे जानेंगे कि गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारी हुई, क्या उन्होंने बिजली विभाग के साथ समन्वय बैठक की, क्योंकि आए दिन जो है अब जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना दिन प्रतिदिन मिलते जा रही है। इसी में अभी हमें पिछले ही पड़ाव में महिंद्रा शोरूम में आग लगी थी। हम चलते बात करते क्या क्या जो है गर्मी आतिमान फायर डिपार्टमेंट क्या क्या तैयारी करता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। बात करें सर, इतनी गर्मी पड़ी भीषण, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारी है जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है? मैम देखिए, तैयारी के तौर पे हमने 2 सीजनल फायर स्टेशन स्थापित किए हैं। एक चोलापुर थाना में हमने एक फायर यूनिट तैयार की है और उसको वहाँ ड्यूटी पे डिप्लॉय भी कर दिया है। इसके साथ साथ में हमने रोहनिया में भी एक फायर यूनिट जो है तैनात की है। इस प्रकार से अगर उन दोनों क्षेत्रों में यदि कोई आग की घटना होती है तो कम रिस्पांस टाइम में वो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी और अग्निशमन का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त हमने फायर वॉलंटियर्स बनाए थे लगभग 1400 करीब जो है पूरे जनपद में पिछले वर्ष, और उनको हमने 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया था। तो उनको आज भी हमने बुलवाया था और उन लोगों को जो गर्मी में है उन्हें क्या डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके संबंध में उन्हें सुरक्षा निर्देश दिए हैं कि वो, चूँकि वो वहीं गाँव में या उसी टाउन में रहते हैं, यदि अगर घटना होती तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे चूँकि वो प्रशिक्षित हो चुके हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे उन्हें क्या करना है उसके बारे में हमने उन्हें बताया। इसके साथ साथ में क्योंकि सबसे प्रमुख कारण होता है आग लगने का शॉर्ट सर्किट, हमने बिजली विभाग को भी इस संबंध में एक पत्र जो है लिखा है कि जो भी वायरिंग के कनेक्शन जो लूज़ हो गए हैं, उसको पोल्स में, उसको जो है उसको टाइटनिंग करवा लें, जिससे कि ग्राउंड क्लियरेंस उनका प्रॉपर रहे। इसके साथ साथ में जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं उसमें भी काफ़ी आगे लगती हैं, तो ट्रांसफार्मर का भी जो है लोड का जो है अपना चेकिंग करा लें कि लोड के हिसाब से ही जो पावर है वो ड्रॉ। तो इन सुरक्षा निर्देश के बारे में हमने जो है उनसे एक पत्र लिखा। इसके साथ साथ में हमारे फायर मुख्यालय से भी पत्र जो है माननीय जिला अधिकारी महोदय को गया हुआ है। उसमें कतिपय जो है सुरक्षा निर्देश हैं कि समन्वय एक वो बैठा करके विद्युत विभाग उनके स्तर से भी एक जो है निर्देश चला जाए, जिससे कि आग की घटनाओं को हम न्यूनीकृत कर सकें। बात करें तो जैसे कि शोरूम में भी आए दिन लगती है और जगह जगह पे जहाँ पर सक्रिय गली, वहाँ तक आपकी टीम कैसे पहुँचती है, कैसे उसको आप त्वरित कार्रवाई करते हैं? देखिए मैम, जैसे शोरूम वगैरह में आग लगती है या गलियों की जैसे आपने बात की, गलियों में हमारे पास स्पेशल टाइप का एक वाहन है, उसको फायर बाइक कहा जाता है। उसमें वाटर के जो सिलेंडर्स रहते हैं और एक फायर का पंप लगा रहता है, तो उसके माध्यम से हम लोग अंदर गलियों में जा करके फायर फाइटिंग करते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में हम उसी से आग बुझाते हैं। यदि अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर गोल्डन आवर के बाद जो है किसी ने सूचना दी आग थोड़ा मीडियम टाइप की हो गई या बड़ी हो गई, ऐसे केस में हमारे बड़े फायर टेंडर्स वहाँ जाते हैं। हमारे पास होज पाइप की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, तो हम होज लेंथ को ले डाउन करके 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 जितना अंदर जा सके उतना हम उसको ले डाउन करके ले जाते हैं, उससे फायर फाइटिंग करते हैं और हम लोग आग को उसी से कंट्रोल कर लेते हैं। बात करें तो अभी तो काफी गर्मी पड़ रही है आगे समय में, तो ऐसे में कहाँ कहाँ पे अपने निरीक्षण किया और क्या क्या अपने एडवाइजरी दी है? देखिए मैम, ये रेगुलर ऑडिट्स हमारी चलती रहती हैं। हर 15 दिवस में फायर मुख्यालय से एक सर्कुलर आता है, आदेश आता है, उसमें पर्टिकुलर बिल्डिंग किसका निरीक्षण करना है। जैसे कभी होटल का आ गया तो 15 दिन तक लगातार होटल का अभियान चलेगा, हॉस्पिटल का आ गया, झुग्गी झोपड़ी का आ गया, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जाकर के प्रचार प्रसार करना उसका आ गया। तो हम लोग मतलब हर 15 डेज में जो है वो लगातार हम लोग प्रशिक्षण का जो है कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो हम आपको जैसे बताते हैं, पिछले वर्ष ही लगभग 9500 के करीब हम लोगों ने जो है लोगों को जगह जगह जा करके प्रतिष्ठान में जो कर्मचारी हैं
जो लोग हैं आम पब्लिक को जो है जागरूक किया है। और एक हमने आपको बताया कि हमने फायर वॉलंटियर का प्रोविज़न ऑक्सिलरी फायर सर्विस एक तरह से कहेंगे, तो हमने 1400 तैयार किए हैं पूरे जनपद में। हर ब्लॉक स्तर पे 100 का मानक है, उससे भी ज़्यादा जाकर के हमने किया, 150, पौने 200। और हमें आपदा मित्र वालों से भी मतलब वहाँ से कॉल आया है कि हमें भी प्रशिक्षित कर दीजिए। तो आपदा मित्र के भी कई जो है बच्चों को हमने अपने फायर स्टेशनों में उसकी ट्रेनिंग दी है। तो इस प्रकार से हम एक जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वयं इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि यदि अगर अग्निशमन का कार्य हो तो वो लोग भी, अगर उनके पास यंत्र वगैरह है, साधन है, तो वो उससे अग्निशमन कार्य कर लें। मतलब जैसे कि आपने सुना कि 14 जो है ये वॉलंटियर्स के रूप में एक तरीके से इन्होंने तैयार किया, और साथ ही साथ जैसा सर ने बताया कि हर 15 डेज में इनको सर्कुलेशन आता है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि अगर होटल हो गए, लॉन्च हो गए, यहाँ पे जाकर ये लोग स्वयं निरीक्षण करते हैं, और अगर कोई भी कमी पाई जाती है उसे जो है समझने का एडवाइजरी देते हैं और कहते हैं कि ये करिए, ताकि जो है आग लगने की वो त्वरित जो हो उसमें तुरंत वो लोग कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बिजली विभाग के साथ भी बैठक हो चुकी है, यहाँ से भी एक पत्र जा चुका है, और मिलकर जो है फायर और बिजली विभाग मिलकर के काशी को एक कह सकते हैं कि गर्मी में कह सकते हैं कि फायर आग लगने की जो सूचना कहीं ना कहीं मुक्त होगी। देखना होगा कि आगे क्या क्या फायर डिपार्टमेंट करता है। ऐसे ही आपको दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप तक बने रहिए जयदेश न्यूज के साथ।